आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मसीहा इंसानी आज़ा की चोरी के इस घिनौने फेल में मुलव्विस हो, और इस हवाले से मुल्जिम का क्या मौक़िफ़ है। इस केस से जुड़े हक़ाइक़ से आगाही हासिल करने के लिए जुर्म की टीम मेडी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जा पहुंची, जहां हमारी मुलाकात इस केस में नामजद मुल्जिम डॉक्टर काशिफ मतीन से हुई। काशिफ मुद्दई नहीं था? हाँ। उसी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने की हाजिर हुई। अरे यार इसमें क्या गुफ्तगू करनी, 8 साल से गुफ्तगू ही चल रही है, वो आ ही नहीं रहा कोर्ट में। साथ ही मुझे पता है बॉस, असल में सीन ये है कि हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सारी चीज़ें 36,000 प्रोग्राम बना चुके आप लोग। बिल्कुल बन चुका, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन सीन क्या है पता है आपका? शॉर्ट इसमें मैं वकार भाई से वकार भाई से करने, मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि यूजलेस है ना यार, मतलब कंप्लेनेंट आ नहीं रहा, आप कंप्लेनेंट को पकड़ो, मुझे भी पकड़ो। बात ये है कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। मेरी एक छोटी सी अर्ज, गिन करके घड़ी ऑन करें, 15 मिनट, 16वां मिनट आपसे नीचे। बिलाखिर इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू से कतराने वाले डॉक्टर काशिफ मतीन हमसे बातचीत पर राजी हो ही गए। जो आपके ऊपर केस बनाया गया है, ये आप क्या कहते हैं? इस केस के हवाले से आपकी क्या स्टैंडिंग है? केस के हवाले से सीधी स्टैंडिंग है कि ये कोर्ट के अंदर केस है, कंप्लेनेंट आ नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या स्टैंडिंग होनी चाहिए। मुद्दा ये कहता है कि मैं डॉक्टर काशिफ मतीन के पास गया अपने पित्ते का ऑपरेशन कराने के लिए, और उन्होंने डायग्नोस किया कि जी आपके पित्ते में कोई फॉल्ट है। बाद में उन्होंने मेरा जो है वो मुझे बगैर बताए उन्होंने मेरी किडनी का ऑपरेशन कर दिया, और जब मैं उठा हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि जी मेरी किडनी का ऑपरेशन हुआ। मैं ना तरदीद कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जो करे मैं उस पर जाऊँगा ना यार। लेकिन इस दलील का आप क्या जवाब देंगे कि पहले ARC की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि उसकी किडनीज हैं, लेकिन बाद में उसकी किडनीज का क्या सबूत है कि पहली ARC की रिपोर्ट उसकी और दूसरी ARC की रिपोर्ट उसकी है? कोई आइडेंटिटी उसने दी थी पहली ARC की रिपोर्ट कराने में? आरफीन साहब जाएँ काशिफ साहब के नाम से अल्ट्रासाउंड करा लें, कोई पूछेगा आरफीन साहब से? पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश जारी रखी। एक सब्सटेंस को शीशी में डालकर उन्होंने लाहौर भेजा DNA टेस्ट के लिए। तो लाहौर से ये रिपोर्ट आई कि ये नाकाबिले एग्ज़ामिनेशन है। तो पुलिस के पास जो बची कुछ शहादत थी वो उसी विक्टिम का स्टेटमेंट था, जिसका बेस्ट केस ये है कि ऑपरेशन से पहले मेरा एक गुर्दा था, ऑपरेशन के बाद जब मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया तो दूसरा गुर्दा ना था। अब इस तमाम मफरूज़े के ऊपर उसका केस है, जबकि अल्ट्रासाउंड वाली रिपोर्ट पे ना उसका ना नाम है, ना सिग्नेचर है, ना डॉक्टर की एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ना MLO की फाइंडिंग है, एक फ़ोटो कापी उसके पास टोटल मौजूद है। तो ये बड़ी अनसेफ शहादत और बड़ी कमज़ोर शहादत है डॉक्टर काशिफ के अगेंस्ट पूरे केस में। पुलिस से जो भी तहकीकात कराई गई उसके बाद पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था, और पुलिस की FIR कर दें वो गिरफ्तार हो जाएगा, इसमें क्या इशू है भाई? वो आ क्यों नहीं रहा कोर्ट में? अगर पुलिस ने सब कुछ कर लिया है और सब कुछ मेरे खिलाफ है तो वो कोर्ट में आए। डॉक्टर काशिफ मतीन के बयान के जवाब में मुद्दई काशिफ का रद्द अमल कुछ यूं था। वो तो तुम्हें कह रहा है कि तुम किसी कोर्ट की पेशी पे जाते ही नहीं हो 7 साल। झूठ बोल रहे हैं, वो खुद नहीं आते, या तो वो नहीं आते या उनका वकील नहीं आता। अभी भी पूरा रमज़ान गुजर गया, हर दूसरे दिन में कोर्ट जाके खड़ा हुआ, उनके कभी वकील के पेट में दर्द है, कभी बुखार है, कभी मोशन लगे में, आ ही नहीं रहे उनके वकील से। इस मामले का एक अहम पहलू मोहम्मद काशिफ का एक अहम इंकिशाफ है, जिसके मुताबिक मुल्जिम ने मुद्दई और उसके वकील से पैसों के लेन देन के हवाले से राब्ता कायम किया था। आखिर इस राब्ते की क्या तफसीलात थी? हाँ, वो इन्होंने एक दफ़ा ऑफ़र करी थी, इन्होंने कहा था आप आइए। इनके भाई ने, फ़ारूक मतीन ने, जो ना बड़े भाई से रब्ता किया था कि आप आइए, हम बैठ के बात करना चाहते हैं। तो जब इनके पास गए थे बात करने के लिए, तो जो है ना उधर बैठ के बात हुई भाई की। तो उसके बाद उन्होंने जो ना हामी भरी, मगर उसके बाद उनके वकील साहब का और हमारे वकील साहब ने पता नहीं क्या सुलह मशवरा किया कि उसके बाद से उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया। वो पैसों के लिए वकील पैसे खा गए। हमारा वकील और उनका वकील दोनों उनकी मिली भगत थी। उन्होंने कहा यार अगर ये सेटलमेंट हो गया तो हम लोगों की तो रोज़ी मारी जाएगी। रोज़ी लोगों की कमाने के लिए उन्होंने हमारे को नहीं होने दिया काम, अपना उन्होंने साइड में यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो पेशियों पे पेशियाँ चल रही हैं। वो जो ऑफ़र थी हमारी विक्टिम को, वो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स के ऊपर थी, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से थी। वो हमने उसको उस वक़्त ऑफ़र दी कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है या आप क्लेम करते हैं, लेकिन उसका एक ये कहना कि शहादत है, तो किताब के हवाले से, कानून की रूह से ये कोई शहादत काबिल कबूल नहीं है। आपके जो वकील हैं वक़ार शाह साहब, उन्होंने बेसिकली, और उन्होंने एक चीज़ को एडमिट भी किया था कि हमने जब ये ह्यू एंड क्राई हुआ तो हमने मुद्दई काशिफ को मुबलिग 50,000 रुपये या लाख रुपए की रकम
बात हमने ये- कंपनसेशन मनी के तौर पे देने की बात की, तो कंपनसेशन मनी मींस के कंपनसेशन आप कहीं डिफॉल्टर हैं। रिश्वत, पुलिस में भी रिश्वत देते हो, आप डिफॉल्टर नहीं होते हो, देते हो ना। सड़क चलते स्कूटर पे भी जब रेल रहे हो तो 10-20 रुपए देते हो, इसका मतलब आप डिफॉल्टर हो। जाहिर सी बात, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर 50,000 लाख रुपए में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्यों नहीं सॉल्व करोगे? यानी कि आपने रिश्वत दे करके इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश मैंने नहीं रिश्वत दे के मामले को आपका solve वकील करा। आपके बगैर तो नहीं करेगा ना। नहीं, बात यह है कि एक आदमी अगर अंदर बैठा हुआ है, आपका मीडिया पूरा इन्फोर्स किया हुआ है, बेसिकली कुछ भी नहीं था, आप मीडिया को माइनस कर दें इस केस से, कुछ था इस केस में? इस तरह के केसेस में मुल्जिम के इकबाली बयान को निहायत अहमियत हासिल होती है, मगर क्या इस केस में भी इस नौइयत का कोई इकरार मौजूद है? आपका एक बयान ये भी तो था कि जिसमें आपने गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद, मैंने उस वक्त अखबार जो उसकी तलाशी मेरे पास मौजूद है, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर काशिफ मतीन ने अपना इल्ज़ाम जो है वो कबूल किया, जो उनके ऊपर चार्ज लगाए गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद। तो वो कैसे आपने किया था? मैंने तो एक जियो पे मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम था, मैंने वहीं पे जेल में खड़े होकर, थाने में खड़े होकर बोला था मैं कोर्ट में बात करूँगा, वो भी देख लीजिए। लेकिन फिर वो स्टेटमेंट की क्या हैसियत है जो आपने कहा था अखबार में खबर चली? ऐसे स्टेटमेंट अखबार में तो ये भी छपती है खबर, पैदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर काशिफ मतीन ने गिरफ्तारी के बाद थाने में अपने मुबैना जुर्म का इकरार कर लिया था। वो तो अब मना कर रहे हैं, एसएसपी के सामने इन्होंने खुद इकबाल जुर्म किया है, मीडिया पे इन्होंने इकबाल जुर्म किया है कि मेरे से गलती हो गई। अब वो किस लिए मना कर रहे हैं, ये अल्लाह आलम। जिसको इकबाली बयान कहा जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि हिरासत के दौरान उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया, तो 12 हमारे पाकिस्तान की और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट्स ने ये तय किया एक असूल को कि ऐसे बयानात जो पुलिस के सामने दिए जाएंगे वो नाकाबिले यकीन है और वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इस असूल के मुताबिक तो वो बयान नाकाबिले यकीन और नाकाबिले कबूल हैं, और अगर ऐसे कोई बयान है तो आज तक रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाए गए? इस केस के हवाले से शाया होने वाली चंद अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं तो डॉक्टर काशिफ मतीन को ऑपरेशन के वक्त अपनी इस गलती का एहसास ही नहीं हुआ, और कहीं डॉक्टर काशिफ मतीन की पशेमानी की दास्तान जली हुरूफों में दर्ज नजर आ रही थी। ताहम इस हवाले से डॉक्टर काशिफ मतीन का कुछ और ही कहना था। आपकी ज़मानत किन ग्राउंड्स पे आपकी कराई? मुझे याद नहीं है किन ग्राउंड्स पे। नहीं, आपने कोई ग्राउंड तो ली होगी कि मैं बेकसूर हूँ, उसकी क्या आपने वजूहत बताई? मुझे याद नहीं यार, 6-7 साल पहले की बात आप 7 मिनट में पूछ रहे हो। आपको अगर पता करनी है आप कोर्ट चले जाओ, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है।